चलो आज बात करते हैं मांसाहारी या शाकाहार कौन सा भोजन सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक आज हम बात करेंगे। देखिए, बात करते हैं मांसाहार के संबंध में। हमारे धर्म ग्रंथ, पुस्तकों, किताबों में लिखा है मांसाहार करना पाप है। ये करने से नरक में ये होगा, नरक में सज़ा मिलेगा, ऐसा ये है। अब पुराण के हिसाब से या धार्मिक पुस्तक के हिसाब से ये कहा जाता है, लेकिन बात करते हैं साइंटिफिक हिसाब से ये क्यों कहा और इसके ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है। ऐसा कहने का कारण ये है, मुझे मेरी समझ और मैंने जितने विद्वानों को सुना है, पढ़ा है, उसके हिसाब से मैं कुछ बात करता हूँ। जैसे कि देखिए, आप मांसाहार खाते हैं, शरीर में मांसाहारी या कहे मांस मछली आप जो भी खाते हैं, इससे आप में तमस का एनर्जी अर्थात इसमें उत्तेजना पैदा करती है। आपकी चेतना को थोड़ा बहुत बेहोशी की तरफ खींचती है। इससे थोड़ा आप हिंसात्मक हो जाते हैं, थोड़ा बहुत इसमें यूँ कह सकते हैं थोड़ा नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ये इसके सेवन से थोड़ा नेगेटिव, इससे आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी की वृद्धि होती है और शरीर में फैट वृद्धि होती है। ये शरीर के हिसाब से भी थोड़ा हानिकारक है। और प्राणियों की बात करें तो प्राणियों भी, अब एक सोच के देखिए, अब उनको काट कर खाना या उन पे हिंसा करना, उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी जीने का अधिकार है। और इसलिए वेदों ने, पुराणों ने मांस को वर्जित किया है, अर्थात मांस खाना पाप है, इससे ये सजा होगा, ऐसा कहा है। लेकिन सही अर्थ में ऐसा आपको पाप लगेगा, ऐसा होगा, ये नहीं है। लेकिन इसके सेवन से आपकी चेतना में जो चेतना की स्तर हो वो थोड़ा नीचे होगी, क्योंकि आपके भीतर करुणा नहीं है कि आप एक पशु की या कहे एक प्राणी की आप उसको पीड़ा को समझ नहीं पा रहे। इसलिए मांसाहार पाप माना जाता है धर्म ग्रंथ में। और साइंटिफिक हिसाब इसका ये है कि शरीर में इससे खाने के फायदे से ज़्यादा नुकसान है। इसलिए वेदों ने वर्जित किया है मांसाहार को। लेकिन वास्तव में ये नहीं होगा कि आपको नरक में जाके तेल में कढ़ाई में आपको डालेगा या अग्नि में आपको झोंकेगा, ऐसा नहीं है। और बात करते हैं शाकाहारी भोजन के संबंध में। शाकाहारी भोजन, देखिए, शाकाहारी भोजन को क्यों सही बताया गया है अथवा क्यों इसको बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि इसके सेवन से आपके मस्तिष्क में एक शांत स्थिति और ऊर्जा उत्तेजित होने का उत्तेजित नहीं करता, ये आपको शांत करता है। और आपके शरीर में एक शीतलता, संतुलन और कह सकते हैं सात्विक एनर्जी का प्रवाह होता है। इस कारण हेतु शाकाहारी भोजन को बढ़ावा दिया गया है। और शाकाहारी भोजन से आपको ध्यान करने में या धार्मिक क्रियाकलाप करने में इससे थोड़ा सहज होता है, क्योंकि यह आपको थोड़ा आलसी नहीं बनाता, थोड़ा एनर्जेटिक ऊर्जा प्रदान करता है। और इससे आपको योग अथवा दैनिक जीवन क्रिया में जीवन शैली में आपको इससे फ़ायदा मिलता है। और आपको मन में ये प्रश्न होगा कि क्या इनको पीड़ा नहीं होती, इनको दर्द नहीं होता, ये भी तो जीवित होते हैं, ये भी तो अर्थात जीवंत होते हैं, इनमें भी प्राण होती है।
हाँ, ये बात सही है, उनको भी पीड़ा होती है और वो भी रोते हैं, अगर लेकिन हम उनके भाषा समझ नहीं सकते, या कहे वो थोड़ा मूर्छित अवस्था में होती है, इसलिए हम उन वृक्षों की, उन चाहे फल फूल की आवाज़, हम उनकी पीड़ा हम नहीं समझ सकते। हाँ, ये बात सही है, लेकिन चाहे जिस भी जो भी भोजन करा जाता हो, शाकाहारी हो या चाहे मांसाहारी हो, इन दोनों भोजन करने से भी हिंसा है। आप हिंसा से मुक्त नहीं हो सकते। केवल बात समझने की ये है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास समझ है, हमारे पास बोध है, विवेक है, इसलिए हम कम से कम हिंसा के साथ कैसे जिया जा सकता है और उच्च स्थिति को कैसे पाया जा सकता है, इस तरफ ध्यान दिया गया है। हाँ, उनको भी पीड़ा होती है, वो भी रोते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते। लेकिन और जैसे कि हम पशु की आवाज़, हम पीड़ा को समझ सकते हैं, इसलिए वेदों ने अथवा पुराण ने इसको वर्जित किया है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और शाकाहारी को क्यों बढ़ावा दिया है, इसका अर्थ ये है कि हम उनकी भाषा समझ नहीं सकते, इससे थोड़ा हमारे चेतना में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, हमारे शरीर में तेजस आता है, एक ऊर्जावान शरीर होता है, इस कारण हेतु कहा गया है। और बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहे